हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि बीसीए फंडामेंटल का जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर का, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए हैं यहाँ पे 3, और कुछ अनसॉल्व पेपर के भी क्वेश्चंस हैं जो बच्चे ने मुझे प्रोवाइड कराया है। सो आज हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट यूनिट। तो मैं इसके टोटल 5 अलग अलग पार्ट बनाने वाला हूँ, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस हिसाब से आप पाँचों वीडियोज़ को लाइन से देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से। ईयर 2020 में हमारे पास में ओल्ड कोर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था। लेकिन अभी जो नया सिलेबस है इसमें थोड़ा सा नेटवर्क बेसिक्स आ गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया गया है, या ये कहना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और कुछ नेटवर्किंग के भी टॉपिक्स इसमें डाल दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस हैं वो सेम मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बट फिर भी इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट यूनिट अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। सो इस पहले क्वेश्चन को अपन लेते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपको एक्चुअली एग्जाम में लिख के कैसे आना है। तो इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है, उसको ध्यान से देख लीजिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर आपसे पूछा है, तो कंप्यूटर की आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है। कंप्यूटर की डेफिनेशन जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है और आवश्यकता अनुसार हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एक से इनपुट, आप इंग्लिश में भी इसे लिखे, हिंदी में लिखे, मतलब सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिख दीजिए। तो डेफिनेशन लिखने के बाद में आपका पहला पोर्शन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है, जिसे हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर के हिसाब से आप यहाँ पे इनपुट लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट देते हैं। फिर ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंदर में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर आपका कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये 3 यूनिट्स होते हैं। इन तीनों यूनिट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर दीजिए आपस में। ऐड करने के बाद में इसका जो फ्लो है कि यहाँ से आपका इनपुट आ रहा है और यहाँ से आपका आउटपुट जाने का काम हो रहा है। केवल इतना लिखने से आपका काम नहीं बनेगा, इसके बाद में आपको प्रत्येक यूनिट को कम से कम 2 से 3 लाइन में समझाना है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बाद में कम से कम आप 2-3 लाइन एक्सप्लेन करें कि इनपुट यूनिट ऐसी जगह होती है जहाँ से हम इनपुट देने का काम करते हैं। 2-3 लाइन लिखिए। और इनपुट यूनिट से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन जो है इनपुट यूनिट हो गया। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होता, वैसे ही कंट्रोल यूनिट भी नहीं होता, लेकिन मेमोरी यूनिट से आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कनेक्टेड होती है, जिसको अपन मेन मेमोरी बोलते हैं, वो कनेक्टेड होती है इससे। तो आप यहाँ पे मेन मेमोरी में रैम कनेक्टेड होती है, ऐसा लिख सकते हैं। और आउटपुट यूनिट जो है वो आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो कम से कम इन डिवाइसेस को ऐसा मिलाते हुए आप पूरा आंसर को समझाइए, तब आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो ब्लॉक डायग्राम के साथ में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको लिख के आना है। 2 से 3 पेज के बीच का आपका आंसर लिखाएगा इसका। फिर आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगेन ये क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन जैसा ही है। सबसे पहले आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप अपने कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, रन करने का काम करते हैं। ऑपरेट अगर आपको करना है किसी कंप्यूटर सिस्टम को तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अदरवाइज वो एक डब्बा है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सॉफ्टवेयर के केवल 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन जिसको हम शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंटीवायरस भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और इसी प्रकार आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कम से कम जो आपके सिलेबस में है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इस तरीके से कम 4-5 सॉफ्टवेयर्स को लिखिए और उसको समझाइए। तो मैं इसका एक फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है ये समझाएंगे। सॉफ्टवेयर समझाने के बाद में आप 2 चीज़ों को समझाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कम से कम आप 3 सॉफ्टवेयर्स को समझाइए कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, डेटाबेस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। इन सभी सॉफ्टवेयर्स को आप समझाइए और इनके कम से कम एक एग्जाम्पल लिखिए। इतना आप लिखेंगे तो कम से कम आपका 2 से 3 पेज भराएगा और ये इसका सबसे सही आंसर है। ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाइएगा कि कस्टम मेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। इस तरीके से आप भटकिएगा मत, आपको स्पेसिफिक रहना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में
और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव समझा रहे हैं, तो ये सारे जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को सही तरीके से आपको फिक्स करना है। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग पेंटियम पीसी और डेटा प्रोसेसिंग। देखिए पेंटियम जो पीसी होता है वो उसका मतलब ये है कि पेंटियम क्या है, एक सीपीयू की स्पीड को नापने का एक तरीका है पेंटियम। जैसे आप जानते हैं कि आज की तारीख में हमारे पास जो मोबाइल है वो 8 कोर का आता है, कभी 4 कोर का आता है ना। ये मोबाइल के जो सीपीयू होते हैं 4 कोर 8 कोर होते हैं, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसर होते हैं ये पेंटियम स्पीड के प्रोसेसर होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि पेंटियम पीसी क्या होती है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये है कि पीसी क्या होता है, व्हाट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। और उसके साथ ही पेंटियम पीसी हम किसको बोलेंगे, जिसमें पेंटियम लगा हो, मतलब जिसमें आपका सीपीयू जो है वो स्पेसिफिकली पेंटियम कम से कम लगा हो। क्योंकि इसके अलावा सेलेरॉन स्पीड के भी आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं, ये इंटेल बनाता है। तो जिसमें आपका सीपीयू लगे रहता है ऐसा युक्त पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी कई तरीके के आते हैं। तो ऐसा पर्सनल कंप्यूटर जिसमें पेंटियम प्रोसेसर लगा हो, माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटियम पीसी बोलेंगे। तो इसके डायग्राम में एक बहुत सुंदर सा कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम बनाइए, जिसमें आपका मॉनिटर होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, एक बढ़िया सा माउस होना चाहिए और एक अच्छा सा कीबोर्ड होना चाहिए। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके इसको सुंदर से एक बॉक्स में बनाइए और इन सबको कनेक्ट कर दिए सीपीयू से, तो ये आपका बढ़िया सा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ पेंटियम पीसी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इतना वेटेज नहीं है इस क्वेश्चन का, तो इसको आप 1 से 1.5 पेज में लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। इसको मैं केवल इतने ही बॉक्स में समझा दूंगा कि डेटा प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं, कि जब भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो ये आपका डाटा हो गया मान लीजिए, और ये प्रोसेस हुई और ये बनती है इन्फॉर्मेशन, इसीलिए हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये केवल डेटा को और प्रोसेस को, मतलब उस प्रक्रिया को और उससे बनने वाली इन्फॉर्मेशन, ये 3 चीज़ों को समझा देना है बहुत अच्छे से। ये तीनों चीज़ को आप समझाएंगे तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग 2 तरीके से की जाती है, एक होता है मैनुअल और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और मैनुअल डेटा प्रोसेस करने के लिए हम खुद अपना ही इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, डाटा को जाके इकट्ठा करते हैं, उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपका नाम पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो ये मैंने डाटा कलेक्शन कर लिया आपका नाम लेके, फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन बनाना है कि अमुक व्यक्ति जो है वो इस स्थान पर रहता है, तो ये एक सूचना बन गई, ये मैनुअल हो गया। वैसे इसी चीज़ को अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इस प्रकार आपका 2020 का फर्स्ट यूनिट का ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे समाप्त होता है। आपको इतना सब कुछ इसमें लिख के आना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर में। 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से, मतलब ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर को तो हम पूरा सॉल्व करेंगे ही, बट इसी वीडियो में नहीं, आने वाले नंबर में। तो देखिए अब यहाँ पे आपको सीधा नया क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा है, बट सेम क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ये आपसे वही पूछा है कि कंप्यूटर क्या होता है, आप उसे क्या समझते हैं। तो अगेन आपको डेफिनेशन लिखनी है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक नई चीज़ ये है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक जैसे स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, वर्सैटिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से पॉइंट्स में रट्टा मारिए। रट्टा मारने के बाद में आप इन सारी चीज़ों को पैराग्राफ बना बना के अच्छे से लिखिए। कम से कम 7 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख के आएंगे, तब आपको ये 8 नंबर पूरा का पूरा दे देगा। डायग्राम जहाँ हो सके हर क्वेश्चन के आंसर से डायग्राम ज़रूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम नीट और क्लीन बनाने से सामने वाले पे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। और आप इसमें कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते जो आप मतलब आपके ख्यालों में हो, मतलब आप जो डायग्राम को पढ़ के जाएंगे केवल उसी डायग्राम को बना सकते हैं। तो जैसे स्पीड है, तो कंप्यूटर किस तरीके से स्पीड वाला काम करता है उसको आप कैसे शो करेंगे डायग्रामेटिक, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये जैसे आपको मैंने एक डायग्राम दिया है कि ये तो आपका सिंपल सा क्या है, आपका जो ब्लॉक डायग्राम भी हमने देखा था कि कोर प्रोसेसर लगे रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और सीपीयू और मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होती है जो सहायता करती है। अब यहाँ पे अगर आपको स्पीड को दर्शाना है तो आप एक छोटा सा मॉनिटर बना सकते हैं। मॉनिटर बना के आप कंप्यूटर को दर्शाने की कोशिश कर सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो काफ़ी हाई होती है। तो ऐसे टाइप के क्यूट से डायग्राम बनाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है वो क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखिए पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कंप्यूटर सिस्टम की, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑटोमेशन स्पीड, आप एक छोटा सा डायग्राम इसको बना दीजिए। तो ये सब जो बनाने की है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप इस तरीके से किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से एलेबोरेट कर दीजिए पहले कि आप क्या क्या लिखने वाले हैं। लिखने के बाद इन सभी को मेन हेडिंग बना लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए, और एक एक चीज़ को जैसे वर्सैटिलिटी है, रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, मेमोरी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, रिमेम्बरेंस पावर है, इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझाते जाइए। आपको फुल मार्क्स मिलने के उम्मीद बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंप्यूटर जनरेशन, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ जाके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पूरा अच्छे तरीके से देख लें। कंप्यूटर का जनरेशन या फिर जेनेसिस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, या फिर अगर आपसे पूछता है हिस्ट्री, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि इन तीनों में से कोई भी अगर एक सवाल आपसे आता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री हो या फिर जनरेशन हो या जेनेसिस आपसे पूछा जाए, तो आपको केवल एक ही आंसर लिख के आना है, कंप्यूटर का जनरेशन। कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन है, जिसमें से आपसे क्या पूछा गया है, केवल चौथे जनरेशन के साइलेंट फीचर्स पूछे गए हैं। तो चौथा जनरेशन जो है वो कब आया और कौन से साल में आया, इसमें आप हमेशा आंसर को डिकेड में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1950 से 1960 के बीच में आया, फिर 60 से 70 के बीच में, फिर 70 से 80 के बीच में थर्ड जनरेशन, फिर इसी तरीके से 80 से 90 में चौथा जनरेशन आया, फिर 90 के बाद में 5वां जनरेशन अभी तक चल रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि चौथे जनरेशन में क्या क्या चीज़ें आई। तो मुझे जैसे कि पता है कि VLSI जो है टेक्नोलॉजी इसी जनरेशन में आई थी। माइक्रो प्रोसेसर में VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कंप्यूटर सिस्टम और छोटा हो गया, आपके हाथ में आ गया, जिसको हम पाम टॉप के नाम से जाते हैं। तो कौन कौन सी मशीनें इस जनरेशन में आई, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है बहुत अच्छे से। फिर आपका आता है शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो एक चीज़ तो तय हो जाती है कि आपके क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट नोट्स ज़रूर आता है, और शॉर्ट नोट्स लिखने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको इनमें से कितना बनाना है, और इसके हिसाब से नंबर डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लॉजिक गेट, डेटा प्रोसेसिंग, बाइनरी नंबर और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सब पूछा है, तो आपको इसको 2-2 नंबर का लिखना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास इन 3 में से केवल 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, मतलब 8 + 8 के 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपके पास में अधिकतम 15 मिनट ही रहेंगे एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट में आपको 5 मिनट बनानी है। तो इससे आपका 150 मिनट निकल जाएगा, मतलब 2.5 घंटा निकल जाएगा। और फिर आखिरी का जो आधा घंटा बचेगा, इसमें आप कवरअप या चेकअप या जो बोल लें, हर यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से तभी कर पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात मैं अक्सर बताते भी रहता हूँ एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, और आप लोगों को भी इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए कि लॉजिक गेट को आपको केवल 2 नंबर का लिखना है, 8 नंबर का नहीं लिखना है कि आप पूरा लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट और पूरा गेट बनाने लग गए। तो फिर गेट तो बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा बंद होगा ना कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। डेटा प्रोसेसिंग पिछले अभी क्वेश्चन पेपर में मैंने बताया था, इसमें डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेसिंग को आपको समझाना है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है ये आपको बताना है। 0 1 इसका बेस कितना होता है, 2 होता है, इस तरीके से। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी सिर्फ परिभाषा आपको लिख देनी है, आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। अगर पता होगा, आप लिख लेंगे तो आपको पूरा नंबर आराम से मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर ले। आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे समाप्त होता है। 2022 पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये आपका 2021 का पेपर हो गया, फिर ये आपका 2020 का पेपर, और ये है आपका ये भी 2021 का ही खुल गया। तो ये रहा आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये भी न्यू कोर्स पे आधारित है। इसमें आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन एक यहाँ पूछा है, स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, आपको कंप्यूटर की परिभाषा नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आपको कंप्यूटर की परिभाषा से ही शुरू करना है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर लिखिए, इसमें 2 आंसर को आपको मिला के लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, पहले आप 7 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे थे, अब उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। कैपेबिलिटीज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ दीजिए। जैसे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, वर्सैटिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ये सब कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ में आती हैं। तो जो जो उसकी कैपेबिलिटी में आती है उस पर लिख दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स को या आप 2 भागों में बांट देंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं ये कहना चाहता हूँ, और अब क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, EBCD IC कोड क्या है। इसके लिए भी मैं आपको यूट्यूब का चैनल रिकमेंड करूँगा, आप वहाँ जाके देखें। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको EBCD IC कोड मिलेगा। ग्रे कोड क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और BCD कोड क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए।
देखिए, अगर आप बात करें सबसे पहले BCD कोड की, तो BCD कोड अगर आपको निकालना है 58 का, तो ध्यान रखिएगा 58 का आपको बाइनरी नहीं निकालना है, BCD निकालना है। कि BCD क्या होता है, 4 बिट का कोड होता है। तो 5 का BCD कोड होगा 0101 और 8 का होगा 1000। ये निकालना अगर आपको जल्दी से सीखना है तो फ़ौरन जाइए प्लेलिस्ट में, आपको उसमें ट्रिक पता चल जाएगी बाइनरी नंबर निकालने की। इसके बाद में आपने BCD निकाल लिया 58 का। अब BCD निकालने के बाद में आप इसका ग्रे कोड निकाल सकते हैं। तो ग्रे कोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 0 को एज इट इज़ लिख देते हैं। 01 में ऑपरेशन करते हैं जोर का, जोर ऑपरेशन करेंगे आप तो ये 01 होगा 1, अगेन 10 में ऑपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से 1, और ये 01 में ऑपरेशन करेंगे 1। तो आप क्या करिए, सबसे पहले BCD कोड क्या होता है, 4 बिट कोड होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है वो लिख दीजिए। और ग्रे कोड क्या होता है, किसने बनाया था ये लिख दीजिए। और एक टेबल बना के आप यहाँ पे 2-3 नंबर जैसे 1 2 3 4 इसका BCD निकालिए और इसी नंबर का आप ग्रे कोड निकाल लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख के आएंगे, ग्रे कोड क्या है, BCD कोड क्या है। और ABCD कोड के लिए एक सेपरेट टेबल बनाइए और कम से कम 2-3 कैरेक्टर्स का जैसे ABC इन सब का जो EBCDIC कोड होता है वो आप याद करके जाएं और इसका हेक्साडेसिमल और बाइनरी ये सभी इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख के आएँ, तब आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रीफली हाईलाइट डेटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्रोसेसिंग कैसी होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो EDP होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, उसे ही हम बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर का डाटा प्रोसेसिंग। अगेन इसमें आपको डेटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिटेल में समझा के आना है। पूरे कम से कम 8 नंबर, मतलब डेटा को आराम से लिखिए, प्रोसेसिंग को आराम से लिखिए, इन्फॉर्मेशन को लिखिए, डायग्राम बनाइए वाला, और डायग्राम बनाने के बाद में आपका काम समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, ये यहाँ पे भी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे समाप्त होता है क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज़, दूसरा क्वेश्चन था आपका डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, और ये है आपका हाईलाइट द डेटा प्रोसेसिंग। तो आपके 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब अपन QB से जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उससे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ये 2018 का है जिसमें पुराना सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा IIT-NOS का। तो यहाँ से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि अब क्वेश्चंस पूरे रिपीटेड मिलेंगे आपको। 3 पेपर करने के बाद में ज़्यादातर ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस फिर आपको रिपीटेड मिलते जाते हैं। तो आप यूनिट वाइज तैयारी कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर्स फॉर ईच जनरेशन। तो आपको इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछ रहा है और सभी जनरेशन से कुछ कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स पूछ रहा है। जैसे ENIAC कौन से जनरेशन का है, IBM 3 जो है वो कौन से जनरेशन का है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल लिख के आना है। और यकीन मानिए आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो देखेंगे, आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विद देयर एग्जांपल्स। इसे भी हमने पहले डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसके प्रकार आपको लिखने हैं और एक सॉफ्टवेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स सॉफ्टवेयर की भी होती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। रिलायबिलिटी और उसकी वर्सैटिलिटी, ऑटोमेशन, ये सारे आपको फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सॉफ्टवेयर के मिल जाएंगे। इंटरनेट से आप ढूंढेंगे, आपको अभी मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। देन आपका पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। तो इसके प्रकार होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर। तो ये सारे टाइप्स जो हैं पर्सनल कंप्यूटर के आपके सिलेबस में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके देख के लिखिए, आपसे बन जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, ये है 2017 का पेपर। इसमें भी पूछ रहा है कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है और इसकी स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जनरेशन को समझाइए। तो आप इसको समझा सकते हैं, अगेन आपको जनरेशन से पूछ रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो ये आपका फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। डिजिटल सिस्टम क्या होता है आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा प्लीज़। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डेटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। ये क्वेश्चन का आंसर मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि ये पहले हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ये 2016 का पेपर है। एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ। एक्सप्लेन डेटा प्रोसेसिंग इन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टोरिंग कैसे होता है डाटा का और प्रोसेसिंग कैसे होता है डेटा का। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्टोर तो करना पड़ता है, जब आप इसको पढ़ने जाएंगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
तो ना कि कंप्यूटर का सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बनाना, बल्कि उसके जितने यूनिट्स होते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2015 अगेन जनरल पर्पस कंप्यूटर और उसका ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम किसी भी कंप्यूटर का पूछे, पर्सनल कंप्यूटर का पूछे, जनरल पर्पस का पूछे, ब्लॉक डायग्राम हमेशा एक जैसा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेशन से रिलेटेड और लास्ट क्वेश्चन है कैपेबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। फिर आपका आता है 2014 का, इसमें देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो जितने प्रकार के कंप्यूटर आपके सिलेबस में हैं सबको पढ़िए, सबको लिखिए, एक्सप्लेन करिए थोड़ा थोड़ा। व्हाट आर द डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन, जनरेशन पूछ पूछ के तो इसने पागल कर दिया, मतलब जनरेशन आने वाला है, समझ के बैठिए। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो आई थिंक यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन पेपर हो गए, मैं केवल 5 ही करवाने वाला था। और आगे के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो आपको एक जैसे ही मिलने वाले हैं। आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट में, मुझे शायद देखने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से ये। तो आपके एग्जामिनेशन में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो बस इतनी तैयारी कर लीजिए जितने हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत आसानी से निकल जाएगा। सिलेबस के किसी पॉइंट को मत छोड़िए, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो कंप्यूटर के कोड्स हों, या फिर आपका कंप्यूटर के टाइप्स हों, जनरेशन हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, टाइप्स हो, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बनाइएगा। ये पहला वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, दूसरे वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फर्स्ट ईयर के सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। BCA फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल एंड नेटवर्क बेसिक्स या नंबर सिस्टम जो भी है उसके हिसाब से मैंने इसे बनाया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।